जब बुलडोजर का जिक्र होता है तो जहन में सबसे पहला नाम किसका आता है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनके प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर जैसे काम करता है वो दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में भी पीले पंजे की गर्जना से खान कंपाउंड की दीवारें हिलने लगी। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए बुर्का गैंग ने बहुत कोशिश की। कभी बुलडोजर के सामने दीवार बन गई तो कभी कोर्ट तक पहुंच गई, लेकिन हर अवैध कब्जे का परिणाम एक ही होता है, बुलडोजर। बुर्का गैंग दिखता रह गया, खान कंपाउंड ढह गया। 9 तारीख को तैयार रहे और इनका डट के सामना करें, भागने से कुछ नहीं होएगा। बुर्का गैंग देखता रह गया। कितना भी विरोध करके हम लोग कुछ मतलब नहीं मिला, हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग का घर देखो टूट रहा है, क्या करेगा। खान कंपाउंड ढह गया। इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। योगी का बुलडोजर मॉडल कैसे पूरे देश में हिट हो रहा है, ये तस्वीरें उसका जीता जागता सबूत है। बुलडोजर के पंजे का हर बार बुर्का ब्रिगेड के मंसूबों पर प्रहार से कम नहीं है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा की हैं। प्रशासन को इस कार्रवाई को अंजाम देने में 36 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर जैसे ही प्रशासनिक अमला खान कंपाउंड की तरफ बढ़ा, वहां रहने वाले मुसलमान इसके विरोध में खड़े हो गए। विरोध भी ऐसा कि बुलडोजर और प्रशासनिक दस्ते के आगे ये लोग काफी आक्रामक दिखे। हाथों में मौलाना अब्दुल कलाम की तस्वीरें और घर के बदले घर की मांग वाली तख्तियां थी। सड़क जाम कर दी गई, लेकिन जब समझाइश के बाद भी बुर्का गैंग अड़ा रहा तो टीम ने उन्हें वहां से जबरन हटाना शुरू किया। अगले दिन इन लोगों को जगह खाली करने का समय दिया गया, जिसके बाद बुलडोजर अपने काम पर लग पाया। यह बुलडोजर यहां 7 इमारतों को गिराने पहुंचा। एक एक कर पीला पंजा अवैध अतिक्रमण पर धावा बोलता गया। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ पर। ये जो कुल आपको इमारतें दिखेंगी यहाँ पर, ऐसी 7 इमारतें इस जगह पर है। क्योंकि जनवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद इस पूरे इलाके में जो है मनपा की एक्शन जो है वो शुरू हुई और जुलाई में 17 ऐसी इमारतें जो है उसे जमींदोज की गई थी। और उसके बाद अब ये जो दिवा प्रभाग समिति की जगह है, यहाँ पर भी कुल ऐसी 7 इमारतें हैं जिसे खाली कराने के लिए ही सिर्फ मनपा को 2 दिन का समय लग गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वही 7 इमारतें हैं जिन्हें मुंब्रा नगर पालिका मिट्टी में मिला रही है। जब ऊंची ऊंची इन इमारतों पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखा। खान कंपाउंड में रहने वाले भाईजान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है। उनका बुर्का गैंग वाला हथियार भी फेल हो गया। अब ये लोग घर के बदले घर मांग रहे हैं, अदालत के फैसले के खिलाफ हैं। ये जो स्कूल है वो हमारे अब्बा की थी, पैशन इस इमारत में। हाँ, ये फर्स्ट फ्लोर पे। आप लोगों को उस वक्त पता नहीं था कि ये इलीगल है? उस वक्त नहीं मालूम था, कोई बोला भी नहीं। और उसके बाद में जब ये मतलब मालूम पड़ा तो फटाफट खाली कर रहा, उसके बाद ये कार्रवाई चालू हो गई। मेरा घर था इसमें आपने सर। हाँ, कभी लिया था? लेके 1 साल हुआ है सर। 16 में लिया था आपने? 16 लाख का 1 BH का खरीदा था। अभी हम लोग का पैसा दिला देते तो बहुत अच्छा था सरकार की तरफ से। वेरीफाई नहीं किया था आप लोगों ने? कल विरोध भी हुआ, कल उस विरोध में प्रशासन के विरोध किया आप लोगों ने? कितना भी विरोध करके हम लोग कुछ मतलब नहीं मिला, हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग का घर देखो टूट रहा है। 2 दिन पहले तो खान कंपाउंड किसी अखाड़े से कम नजर नहीं आ रहा था। वहां ड्रामा था, एक्शन था। पुलिस विद्रोहियों को खदेड़ रही थी, दूसरी तरफ बुलडोजर अवैध निर्माण को तोड़ रहा था। क्या दुकान, क्या मकान, क्या पहली मंजिल, क्या ग्राउंड फ्लोर, सब कुछ पीले पंजे के एक बार से धराशायी होता चला गया। बुर्का ब्रिगेड अपनी विफल कोशिशों को ध्वस्त होते सिर्फ देखता रह गया।
ठाणे के मुब्रा में इन इमारतों को बने बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ और इनके खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुई, क्योंकि एक के बाद एक कई इमारतें खान कंपाउंड में बिना प्रशासन की परमिशन से बनाई गई थी। ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रशासन को बुर्का गैंग का सामना कार्रवाई के दौरान करना पड़ा हो। आज से करीब 5 महीने पहले की बात है जब बुलडोजर खान कंपाउंड को मलबे में तब्दील करने पहुंचा था, तब भी भाईजान ने बुर्के वाली महिलाओं को ढाल बनाने की कोशिश की थी। गुनेगार आज भी आजाद घूम रहे, वो सारे गुनेगार कहाँ हैं? जिसकी जिम्मेदारी थी शहर की कि इस तरह के गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हुआ किसी ने गाड़ी से एक्सीडेंट किया तो पहले गाड़ी तोड़ दी है और गुनेगार के ऊपर कार्रवाई होती रहेगी जब होगी। पहले गुनेगार को सजा होना चाहिए, इसकी गैर जिम्मेदारी से ये बिल्डिंग बनी है। घर भी नहीं है कुछ भी। मैं हमारे घर में 9 महीने का छोटा बच्चा है। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं दे रहा कि हम डिपॉजिट लेके घर ले सके। किधर अभी पूरा पैसा तो हमने इसमें ही लगाया और पैसा नहीं है हमारे पास डिपॉजिट के लिए। 2021-22 से चल रहा था, 23 से पब्लिक को दे रहे तो क्यों दिए तुम? लेकिन तुम तो जब तुमको सब मालूम था तो फिर और बिल्डर यहाँ नहीं कहीं और कमा लेंगे, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन जीत तब भी प्रशासन की हुई थी। मुंबई हाई कोर्ट के आदेश पर तब 17 इमारतों को जमींदोज किया गया था। पहले 17, अब 7, कुल 24 इमारतें तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच ढहा दी गई। खान कंपाउंड में अभी भी 30 अवैध बिल्डिंग जिन पर पीला पंजा कभी भी चल सकता है। आज के एक्शन से साफ है कि उन अवैध कब्जों का भी जल्द नंबर आएगा। नीतीश झा, ज़ी मीडिया, मुंबई।